मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड 5 भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का सार। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। बहुत लंबे समय से उसे भोजन नहीं मिल रहा था। शाम हो जाती है। शाम को वह एक विशाल गुफा को देखकर सोचता है कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव अवश्य आता होगा, कि इस गुफा का जो मालिक है रात को जरूर आता होगा, और जब वो रात को आएगा मैं उसे मारकर अपना भोजन बना लूँगा। अतः यहाँ पर छिप जाता हूँ, छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आया और उसने देखा कि शेरों के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। गीदड़ बड़ा चालाक था। वह इस बात को देख लेता है, परख लेता है और सोचता है कि मैं अब मारा जाऊंगा। वह बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक उपाय उसके बुद्धि में, दिमाग में आता है और वह उस उपाय का प्रयोग करता है। गीदड़ बुद्धिपूर्वक विचार करके गुफा से कहने लगा, अरे गुफा, आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं गुफा में आया करूंगा शाम को तो तुम मुझे आवाज देकर बुलाया करोगी। आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? यह सुनकर मूर्ख शेर ने सोचा कि यह गुफा इस गीदड़ को प्रतिदिन अपने स्वामी को रोज बुलाती होगी, आज मेरे भय से नहीं बुला रही। यह सोचकर शेर ने उसे अंदर आने के लिए कहा, यानी कि वो शेर दहाड़ने लग गया। वह शेर दहाड़ने लग गया और शेर की दहाड़ को सुनकर गीदड़ एकदम से चौकन्ना हो गया और गीदड़ एकदम से चौकन्ना हो गया और समझ गया कि हाँ, मेरी गुफा में शेर आ गया है। इसके बाद यह सुनकर, शेर की दहाड़ को सुनकर गीदड़ वहां से भाग जाता है। गीदड़ वहां से भाग जाता है और कहता है कि मुझे तो इस जंगल में रहते हुए इतने साल हो गए हैं, मैंने तो अभी तक बिल की आवाज को, गुफा की आवाज को कभी भी नहीं सुना है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा संकट आने पर, विपत्ति आने पर हमें बुद्धि का प्रयोग करते हुए सहजता से उस कठिनाई का, उस समस्या का समाधान सहजता से करना चाहिए, तो हम उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार पुनः इस पाठ का दोहरान करेंगे। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते रहें।